अर्श के बड़े बड़े फरिश्ते उस बंदे को झुककर सलाम करते हैं। पेर के दिन सबसे ताकतूर, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली तस्बीह। ये सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह है, और जो शख्स भी ये 1 मिनट की तस्बीह पेर के दिन पढ़ लेता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है, उसका मुकद्दर सनोर जाता है। अशार से पहले पहले उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। और ये तस्बीह सिर्फ पेर के दिन पढ़ी जाती है। जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ असर करने वाली तस्बीह, जो बंदा सिर्फ 1 बार पढ़ लेता है, जब भी कभी मुश्किल आती है, जब भी कभी कोई हाजत होती है जो कहीं से पूरी नहीं हो रही होती, जिसके लिए बहुत सारे वजीफे कर चुके हूं, जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, ये तस्बीह वो सब कुछ आपको अल्लाह की बारगाह से दिला सकती है। इसलिए कि इस तस्बीह की लमट है, इसका वक्त है। अगर आपने उसके मुताबिक उसको पढ़ लिया तो कभी उसके फैज़ से महरूम नहीं रहेंगे। बस इतनी बात ही कहना उस तस्बीह के लिए काफ़ी है कि उसके लिए गैबी मदद आती है, और सिर्फ 1 मिनट में ये अल्लाह का नाम पढ़ सकते हैं। उसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जिनको मिलाकर पढ़ा जाता है, तो ये एक तस्बीह मुकम्मल होती है। जब उसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फेवज़ व बरक़ात आपको गैब से मिलना शुरू हो जाएंगे, हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, फौरी तौर पर एक गैबी निज़ाम शुरू हो जाता है। और अगर अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं देखीं तो फिर पेर के दिन ये तस्बीह ज़रूर पढ़ के देखें। और आज पेर का दिन है, और ये वैसे किसी भी पीर के दिन पढ़ सकते हैं। सोमवार के दिन को पीर का दिन कहा जाता है, तो सोमवार या पीर एक ही दिन है, इसलिए आप इनमें इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इसके पढ़ने का वक्त मैं आपको अर्ज़ कर देती हूँ कि कौन कौन से वक्त में आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए जिस दिन का इंतखाब करना है वो पेर का दिन है, वो चाहे कोई भी पेर हो, बस पेर का दिन होना ज़रूरी है। अल्लाह वाले बात को मुकम्मल सुनेंगे तो फ़ायदा होगा। अब आपने सबसे पहले बावजू होकर अपने मकसद की नियत करनी है, अपनी हाजत की नियत करनी है। ये बात अपने जहन में रखिएगा कि कोई भी अमल, दुनिया का वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कवा है, कोई भी दुनिया का अमल जो है वो बग़ैर नियत के अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। नियत करेंगे, तमाम एमाल का दारोमदार नियत पर है। अगर नियत न की जाए तो बड़े बड़े लोग एमाल के अंदर, वज़ाइफ के अंदर नाकाम हो जाते हैं। इस वजह से एमाल और वज़ाइफ के अंदर नियत करना ज़रूरी है। और फिर बहुत सारे लोगों को नियत का तरीका भी नहीं आता। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है, और बावजू होकर ताऊज़ और तस्मिया पढ़कर आपने अपने मकसद को 3 बार दोहराना है। मिसलन आप मक़रूज़ हैं तो ये बात कहीं, या अल्लाह इस अमल की बरकत से मुझे कर्ज़े से नजात अता फरमा, तो आपने उस नियत के साथ ये अल्फाज 3 बार कहे, या अल्लाह मैं ये अमल अपने कर्ज़े से नजात के लिए कर रहा हूँ तो उसको कबूल फरमा ले। आप जब ये नियत कर लेंगे, मतलब जो अल्फाज आप बोलना चाहते हैं इतनी आवाज़ में बोलने हैं कि कम इज़ कम आपके कान सुन लें। बहुत सारे लोग बस दिल के अंदर ही ऐसा कर लेते हैं। देखें, अल्लाह पाक दिलों की बातों को भी सुनता है, जानता है, लेकिन ज़बान से उनका इकरार करना भी ज़रूरी है। जब ज़बान से बंदा बोल देता है, फिर सारे शैतानी वसूसे और बाकी सारे ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ख़यालात जो इंसान के ख़त्म हो जाते हैं, शैतानी ख़यालात जो बार बार आते हैं, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो अमल के अंदर 100% कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम ऐमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो वज़ाइफ करते हुए हमारे ज़हन के अंदर गलत गलत ख़यालात आते हैं। जब आपका वज़ू और तस्बीह पढ़ने के बाद नियत बुलंद आवाज़ से करेंगे, इतनी आवाज़ जितनी हमारी कान सुन ले, इंशाअल्लाह इससे एक तो ये बात है कि आपके शैतानी ख़यालात ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा 100% आप इस अमल के अंदर इस तस्बीह के ज़रिए कामयाब हो जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको अर्ज़ करने लगी हूँ, इसको बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। ये तो आपको नियत मैंने बता दी, नियत भी बावजू करनी है। जब नियत कर लेनी है तो फिर अमल किए बग़ैर अपनी जगह से उठना नहीं। यानी जब अमल शुरू कर लिया नियत करके, फिर जब तक अमल कंप्लीट ना हो जाए, ये तस्बीह मुकम्मल पढ़ी ना जाए, इस वक्त तक आपने न किसी से बात करनी है, न किसी से गुफ्तगू करनी है। ये बिल्कुल मुख्तसर सी तस्बीह है। ये वो तस्बीह है जो बड़े बड़े अल्लाह वालों ने पढ़ी है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने पढ़ी है, और जिसने भी पढ़ी उसको अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की। अल्लाह पाक मारिफत के दरवाजे उसके लिए खोले हैं, अल्लाह की रहमत उसको नसीब हुई है, अल्लाह ताला का करम मूसलाधार बारिश की तरह उसके ऊपर बरसा है। अब आपने उसी तरतीब के साथ इस अमल को करना है कि सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारके पर 7 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब इन चीज़ों के अंदर आपने कमी बेशी नहीं करनी, ना ही किसी चीज़ का इजाफा करें, ना किसी चीज़ की कमी करें, ना उनकी तरतीब को ख़राब करें, यानी तरतीब भी आगे पीछे न करें, क्योंकि ये एक ख़ास तरीका होता है, एक अल्लाह वालों की ख़ास तरतीब होती है। इसके मुताबिक जब ऐमाल किए जाते हैं, वज़ाइफ किए जाते हैं, तो बंदा कभी नाकाम नहीं होता। तो सबसे पहले अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको अर्ज़ की है वो नियत।
फिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, यानी दरूद इब्राहिमी, उसको पढ़ें। मैं एक मरतबा पढ़ भी देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लें ताकि आपको भी बरकतें मिल सकें। वैसे आपने ये 7 मरतबा पढ़ना है। मैं एक एक बात, एक एक लफ्ज़ बड़े अच्छे तरीके के साथ आपको समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देख लिया, इंशाअल्लाह ताली कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और आप हर तरह के मसाइब का हल इस अमल से निकाल लेंगे। हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। जो लोग मकरूज़ हैं, कर्ज से उनको नजात मिल जाएगी। जो लोग परेशान हैं, परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जिनकी शादियों के अंदर रुकावटें हैं, वो सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जिनके कारोबार में रुकावट है, जिनके बाकी किसी मसले के अंदर रुकावट है, या वो लोग जिनका कारोबार नहीं चलता, या वो लोग जिनका वीज़ा नहीं लग रहा, जिनको जॉब नहीं मिल रही, या दुनिया का कोई भी मसला है, इंशाअल्लाह इससे हल हो जाएगा। अब मेरे साथ सब मिलकर दरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। दरूद इब्राहीमी पढ़ना ही सबसे ज़्यादा बेहतर और अफजल होता है, इसलिए कि जिसके अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं, और जो अल्फाज हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले हों, उनकी फजीलत बाकी दरूदों से बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे दरूद पाक हैं, उनकी अपनी फजीलत होती है, लेकिन वज़ाइफ के अंदर कोशिश किया करें कि ये दरूद पाक पढ़ा करें। अगर किसी को ये नहीं आता तो फिर वो कोई भी दरूद पाक पढ़ सकता है, चाहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़े तो फिर कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। देखें, पीर का दिन जो होता है, इस पीर के दिन को बाकी दिनों पर फजीलत है, यहाँ तक कि एक रवायत के मुताबिक उसको जुमाए मुबारक के दिन पर भी ज़्यादा फजीलत है। उसकी वजह मुख्तसर वज़ाहत करते हुए अल्लाह वाले फरमाते हैं, पीर के दिन तुझ पर 1000 जमा कुर्बान कि तेरी अफजलियत उनसे ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई। ये पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है, इसलिए कि जो हमें जमा का दिन भी मिला है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिला है। अगर हुजूर न होते तो जमा का दिन भी हमें न मिलता। इसलिए हुजूर की विलादत जिस दिन में हुई, इस दिन को बाकी दिनों पर फजीलत है। तो पैर के दिन आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम पैदा हुए, पैर के दिन नबूत अता की गई, मक्का मुकरमा से हिजरत पैर के दिन हुई, पैर के दिन मदीना मनूरा में दाखिल हुए, पीर के दिन ज़ाहिरी वसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ, हजर अस्वद को पैर के दिन ही नसब फरमाया, और उसके अलावा बहुत सी रवायात में बद्र में भी फतह पैर के दिन मिली, और पैर के दिन ही बहुत सारी सूरतों का भी नुज़ूल हुआ है। इसलिए उस पैर के दिन को ऐसे न समझा जाए कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और अहम दिन होता है, ये बड़ा कीमती दिन होता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन का रोज़ा भी रखा करते थे। आप अगर रोज़ा रख सकते हैं तो बेहतर है, वरना आप उस अमल को ज़रूर पैर के दिन क्या करें। अब आपने उस तरतीब के साथ इस अमल को करना है कि सबसे पहले, जैसे मैंने दरूद पाक आपके सामने पढ़ा, इसको पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद उसकी तादाद मैंने अर्ज कर दी थी, आपने उस तादाद के बराबर उसको पढ़ना है। जब इस तादाद के बराबर पढ़ लें तो फिर आपने कुरान मजीद की एक सबसे बेहतरीन सूरत है, जिस सूरत की बरकत इतनी है, उसको अगर पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताली इस बंदे को सारी आसमानी किताबों के बराबर सवाब अता कर देता है। गविया उसने तौरात को भी पढ़ लिया, उसने अंजील को भी पढ़ लिया, उसने ज़बूर को भी पढ़ लिया, और उसने कुरान करीम को भी पढ़ लिया। इतनी सूरा मुबारका की फजीलत और अजमत है, लेकिन इस सूरा मुबारका को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। एक मरतबा पढ़ भी देता हूँ, फिर उसकी तादाद अर्ज कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस सूरत को आपने पढ़ना है। एक तस्बीह जिसका मैंने कहा है कि 1 मिनट का अमल, वो तस्बीह भी मैं आपको अर्ज करने जा रही हूँ। इस तस्बीह को आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे कि वाकई इस जैसा अमल हमने पहले नहीं किया। आपने लफ्ज़ आमीन को भी आखिर में पढ़ते जाना है, शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाना है। इस तरतीब के साथ आप इस अमल को करते जाना। इंशाअल्लाह जैसे जैसे इस अमल को आगे पढ़ते करते चले जाएंगे, ये 3 काम होंगे जो आपने करने हैं, और ये पीर के दिन ही करने हैं, और उसकी बरकत इतनी ज़्यादा होगी कि कई हज्जों, कई उम्रों का सवाब भी अल्लाह ताला आपको अता फरमा देगा। इसलिए कि आप जब सूरा मुबारका को पढ़ेंगे, ये सूरा मुबारकी वो है। सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़ीद फरमाते हैं उसके बारे में, एक मरतबा रात का वक्त था,
मैं प्यारे आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मनूरा की गली से गुजर रहा था। अचानक ही घर से आवाज़ आई थी। एक सहाबी रसूल तहज्जुद की नमाज में सूरा फातिहा की तलावत फरमा रहे थे। उसे सुनकर रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और सूरुल फातिहा की तलावत सुनने लगे। जब सहाबी रसूल ने सूरा फातिहा मुकम्मल कर ली तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुरान मजीद में उस जैसी और सूरत नाजिल नहीं है जैसी अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई है कि ये सूरत कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली, सबसे ज़्यादा अज़मत वाली, उसका फ़कत एक रुकुआ, 7 आयात, 27 कलमे और 140 हरूफ हैं। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, ये सूरत मदीना मुनूरा में भी नाजिल हुई है, मक्का मुकरमा में भी नाजिल हुई है। 2 बार नाजिल होने वाली ये सूरत इतनी मुबारक सूरत है कि जैसे जैसे बंदा उसको पढ़ता जाता है, सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं, सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियों से शफा मिलती चली जाती है, हर दुख और गम का सफाया हो जाता है। इसलिए इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी उसके मुतालिक बहुत कुछ लिखा है और हमारे खलीफा चहारम जिनका नाम सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं इस सूरत के मुतालिक। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल फातिहा को आम न समझा जाए, ये अर्श के नीचे से ख़जाना है जहाँ से अल्लाह ताला ने उसको नाजिल फरमाया। जो बंदा उसको पढ़ता है अल्लाह उसको कई ख़जाने अता फरमाता है। कितना वो शख्स खुशकिस्मत है, कितना वो मुकद्दर वाला है जो पैर के दिन इस सूरह मुबारका को पढ़ते हैं। जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हर पैर ही विलादत का दिन है। उसको बरकतें, निस्बतें हैं हुजूर के साथ, इसलिए हर पैर का दिन ही अज़मत वाला होता है, फजीलत वाला होता है। इसलिए आपने इस तरतीब के साथ इस अमल को करना है। सबसे पहले नीयत, जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरह नियत करने के बाद ये 3 काम करते हुए दरूद पाक पढ़कर इस सूरह मुबारका को आपने अपने हाथ की अंगुलियों पर पढ़ें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें, इसमें कोई हरज नहीं। इसको आपने 33 बार पढ़ना है। 33 बार ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें आप खुद देखेंगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इब्लीस 4 मरतबा चीख मारकर रोया था। एक मरतबा जब उस पर लानत बरसी, यानी कि जब उसने आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को सजदा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने लानत बरसाई। दूसरी मरतबा जब उसे ज़मीन पर उतारा गया। तीसरी मरतबा जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूत फरमाया। और चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। और ये सूरह मुबारक है जिसको आपने एक ख़ास तादाद के बराबर पढ़ना है। इसलिए ये सूरत इतनी फजीलत और अज़मत वाली है कि इसके अंदर हर एक चीज़ और हर एक बरकत मौजूद है। अब उसके पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने पढ़नी है उसको ज़रा समझिएगा। वो भी कुरान मजीद की एक सूरह मुबारका है। एक रोज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत जब्राइल भी हाजिर खिदमत थे। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया। हाजिर होकर इस सलाम अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, फिर कहा, या रसूलुल्लाह, आपको 2 नूरों की खुशखबरी है जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। उनमें से एक नूर सूरह फातिहा का है, दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं, और ये इससे पहले किसी नबी को अता ही नहीं किए गए। इसलिए ये सूरत रहमत वाली है, बरकत वाली है। तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रहमत का सवाल किया तो रहमत मांगिए, फिर शफा भी उसके अंदर है और उसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब उसके बाद आपने जो कुरान करीम की बड़ी कमाल की सूरत है उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। मैं खुद उसकी तलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये सूरह मुबारका है। ये बड़ी कमाल की, बड़ी फजीलत वाली, बड़ी अज़मत वाली ये सूरत है और इस सूरत के पढ़ने से चारों तरफ से फरिश्ते आपको घेर लेंगे। यानी कि ये 4 आयात वाली सूरत है और उसकी फजीलत हदीस मुबारके में बार बार आई है। उसके बारे में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े अक़वाल मौजूद हैं और उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ फरमाया है। इसलिए इस सूरह मुबारका को जब पहली सूरत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, इन दोनों सूरतों को जब एक साथ पढ़ा जाता है तो बहुत सारी रहमतों के दरवाजे खुलते हैं। अब इस सूरह मुबारकी के बारे में सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में अगर मैं आपको आगाह करूं तो इस सूरत को मैं खुद भी पढ़ती हूं। मैंने उस सूरत के बड़े मुशाहिदे किए हैं। मेरे मुर्शिद करीम खुद उसके बारे में कहा करते थे, भाई उसको पढ़ा करें और उससे पाकीज़गी कायम रखकर इसमें बुजुर्गी पैदा होती है। हर शाबे में जिसमें काम कर रहे हैं आपको कामयाबी मिलती है। इस तरह एक बैंक अफसर ने भी उसको पढ़ा था। इसको बहुत ज़्यादा मकाम व मर्तबा मिला। एक तालिब इल्म ने पढ़ा, इम्तिहान में फर्स्ट आया
वो कह रहा था कि मेरे तो पेपर ही अच्छे नहीं हुए, लेकिन उसकी बरकत इतनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जो शख्स उसको सिर्फ 10 बार पढ़ेगा, लेकिन आज 10 बार नहीं पढ़ना, आज उसकी एक मखसूस तादाद है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमा देगा। हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, फिर तो हम बहुत सारे महल बनवा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन उससे भी कई गुना ज़्यादा अता करने वाला है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। ये सूरत ऐसी है जिसके पढ़ने से बीमारियों, अदालतों से बंदा महफूज रहता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है, रिश्तों में अखलास पैदा होता है, और उसी तरह जैसा तुम्हारा निज़ाम चल रहा है, दिन बदन आपका निज़ाम, आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा और उसको अपनी ज़िंदगी की तमाम कामयाबियों के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब इस सूरा मुबारके को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जब आप पढ़ेंगे, इस सूरत को अगर एक बार पढ़ेंगे ना, तो एक बार पढ़ने से 100 शहीदों जितना अल्लाह इस बंदे को सवाब अता करता है। इसके नामा एमाल में 100 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। वो बंदा कितनी फजीलत वाला होगा, वो कितने मकाम व मर्तबे वाला होगा, इसकी अज़मत अल्लाह के यहाँ कितनी होगी। इसलिए अल्लाह वालों, इस मौके को गनीमत समझें, बार बार ये मौके नहीं आता। इन एमाल को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। अगर तो ज़िंदगी की खोई हुई खुशियाँ वापस हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में हर जगह कामयाबी हासिल करना चाहते हो, फिर आज पैर के दिन उसको ज़रूर पढ़िएगा, फिर उसके मौजज़ात आप खुद देखिएगा। मुल्की और दीगर हालात आपके सामने हैं, हर शख्स परेशानी में मुब्तला है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप फ़कत इस अमल को करें, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करेगा। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआएं करें, और उनके लिए जितनी कोशिश हो सके ज़रूर कोशिश भी करें। जैसे हो सकता है बाइकाट करें इसराइल की चीज़ों के साथ। अब अल्लाह वालों, सबसे पहले ये जो मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, इस सूरा मुबारका को आपने 100 बार पढ़ना है, इसी तरतीब के बराबर जैसे तरतीब मैंने आपके सामने अर्ज़ की है, 100 मरतबा आपने उस सूरा मुबारका को पढ़ना है। और उसके पढ़ने के बाद फिर जो तीसरा काम आपने करना है, वो अल्लाह ताला के बड़ा कमाल का इस्म मुबारक है, जिसके ज़रिए अल्लाह आपकी ये पहली 2 सूरतों को कबूल फरमा लेगा, यानी अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा देगा। कैसे? उसका मतलब होगा कबूल करने वाला। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, क्योंकि अल्लाह पाक अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है, कबूल फरमाता है, और क्योंकि हर साइल के सवाल का जवाब देता है, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है। अल्लाह खुद अरशाद फरमाता है, वो कौन है जो पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता है? अल्लाह फरमाते हैं, मैं खुद हूँ, मैं ही सबकी आरज़ू को सुनने वाला हूँ, सबकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को पूरा करने वाला हूँ, मजलूमों की पुकार को सुनकर इन पर रहम करता है। अल्लाह ताली की ज़ात बड़ी मुजीब है। तो या मुजीब जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा कबूल करने वाला। आपका अमल कबूल होगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसके पढ़ने से अपने वलियों को अपना बनाकर उनकी हर सदा पर लुत्फ़ व करम का इजहार फरमा देता है, यानी जो अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, इस अमल की बदौलत वो सब कुछ पा लेता है, इस अमल की बदौलत सब कुछ हासिल कर लेता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो अपने फ़कीरों के उठे हुए हाथों की लाज रखता है। आज फ़कीर बनकर, गरीब बनकर, महताज बनकर इसकी बारगाह से मांगिए, वो तुम्हें कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि मुजीब उसकी भी सुनता है जो उसे मानता है, और उसकी भी सुनता है जो गुनहगार है, इसकी भी सुनता है जो नेकोकार है, हर एक की इल्तजा को कबूल करता है। ये उसकी शान है। शादी की दुआ करें, कारोबार की दुआ करें, बंधे हुए किसी बंदिश की खुलने की दुआ करें, मतलब दुनिया का कोई मसला है, कोई कैद के अंदर है, इम्तिहान दे रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, घर के मसाइल हैं, औलाद का मसला है, बे औलादी है, तो ये तमाम मसाइल, औलाद नाफरमान है, या किसी ख़ास शख्स के लिए दुआ करना चाहते हैं, नाराज़ बीवी को वापस लाने के लिए, यहाँ तक कि जिन लोगों के मामलात की नौबत जो है वो तलाक तक भी पहुँच चुकी हो, तो इस अमल की बदौलत से ऐसे सारे मसाइल हल हो जाते हैं, वो सारी परेशानियों का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से नजात मिलती है। तो इससे बढ़कर और किस तरह का अमल हो? देखें, किसी शख्स को मुर्शिद कामिल की तमन्ना हो, कोई आरिफ कामिल किसी को मुरीद बनाना कबूल ना करता हो, तो उसको पढ़े। अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला उसके लिए ऐसा सबब पैदा फरमाएगा कि उसको कामिल मुर्शिदी अता कर देगा। यानी कि इतना कमाल का वजीफ़ा है, जब भी उसको क्या जाए, फैज़ ही फैज़ मिला है, बरकत ही बरकत मिली है। इसमें मुबारक जो मैंने आपको बताया, इसको पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। जितनी तादाद में हमने शुरू में पढ़ा था दरूद पाक, इतनी तादाद में पढ़ना है।
ये जो आखिर में इसम मुबारक मैंने आपको बताया, इसको 100 बार पढ़ना है। इस तरह ये 1 मिनट की तस्बीह है और ये सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर दुआओं की कबूलियत की तस्बीह है। इससे पहले 2 सूरतों को पढ़कर फिर तीसरे नंबर पर आपने उस इसम मुबारक को पढ़ा। इसके बाद दरूद पाक पढ़कर दुआ मांगी, इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने उस चैनल का भी। अल्लाह नगहबान।